विलादत हुई वो आखिरी नबी हुए। तो आज मैं फ़ारूक साहब से कहूँगा कि ये वैसे हज़रत इब्राहीम का जो मैसेज है, जो पैगाम है, जो हिस्ट्री है उनकी, बहुत सारी आयात में कुरान शरीफ में फैली हुई है। हज़रत मूसा के बाद सबसे बड़ा जो तज़किरा कुरान में आया है वो हज़रत इब्राहीम का है। इसलिए इस छोटी सी नशिस्त में इसको अहाता करना बहरहाल मुश्किल है, लेकिन छोटी छोटी बातें, मोटी मोटी बातें जो उनकी शख्सियत की ख़ास नुमाया हिस्सा है वो कोशिश करेंगे आपके साथ पेश करने की। तो मैं फ़ारूक से कहूँगा कि वो कुरान शरीफ को वहाँ से शुरू कर जहाँ हज़रत इब्राहीम का किस्सा आता हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आपके सामने पहले ही वालिद मोहतरम ने ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू रखी आपके सामने कि ये बड़ा तवील किस्सा और बहुत सारी तकरीबन 22 सूरतों के अंदर ये किस्सा जो है कुरान मजीद के अंदर हमें मिलता है। तो इस मुख्तसर सी नशिस्त के अंदर इसका अहाता करना नामुमकिन है, तो इसलिए इसको हमें एक कहानी की शक्ल में जो है वो मैं वालिद मोहतरम जो है मैं चंद ग्लिम्स के तौर पर 2-3 सूरतों के अंदर से एक मैंने आपके सामने 2-3 आयात पढ़ी। इसके इन 4-5-6 आयात के अंदर जो किस्सा आया है, जो किस्से का हिस्सा आया है, और इसके बाद जो नमरूद ने जो आग में डाला था, ये यहाँ तक मैं आपके सामने बस ये गुफ्तगू रखूँगा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो उनकी हिस्ट्री है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए, किस तरीके से क्या क्या करते रहे, ये सारी बातें जो है वो आपके सामने रखूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये तर्जमा इसका कुछ रख देता हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था। जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा बराबर काम ना आएगा, ना किसी से फ़िदिया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिशी आदमी को फ़ायदा देगी, और ना मुजरिमों को कहीं से कोई मदद पहुंच सकेगी। याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसके रब ने चंद बातों से आज़माया था और वो उस सब में पूरा उतर गया। तो इसने कहा मैं तुझे सब लोगों का, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं, इसने कहा कि मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है? इसने जवाब दिया, मेरा वादा ज़ालिमों से मुतल्लिक नहीं है, और ये कि हम इस घर यानी काबे को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह करार दे दिया था, और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहीम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है इस मुकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीद की थी कि मेरे इस घर का तवाफ़ और एतकाफ़ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, ए मेरे रब इस शहर को अमन का गहवारा बना दे। इस शहर का ये बड़ा ज़बरदस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदा आमीना, कि ए मेरे रब इस घर को अमन का शहर बना दे, और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने उन्हें हर किस्म के फलों का रिस्क दे। और जवाब में इसके रब ने फरमाया, और जो ना मानेगा दुनिया के चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान तो मैं उसे भी दूंगा, मगर आखिरकार उसे अज़ाब जहन्नम की तरफ घसीटूँगा, और वो बड़ा
बदतरीन ठिकाना है। और याद करो इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जब इस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते जा रहे थे, ए हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, तू सब की सुनने और सब कुछ जानने वाला है। और ए रब हम दोनों को अपना मुस्लिम मती फरमाबरदार बना, हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम हो, हमें अपनी इबादत के तरीके बता और हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, तू बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। और ए रब इन लोगों में से उन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल उठाइयो, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बताया जा रहा है कि ए हमारे रब इन लोगों में से ख़ुद उन्हीं की कौम से एक ऐसा रसूल उठाइयो जो उन्हें तेरी आयात सुनाए और इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनकी ज़िंदगियाँ संवार दे, तू बड़ा मुक़तदिर और हकीम है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कुरान मजीद की सूरह बकरा की मैंने चंद आयात की आपके सामने पहले तिलावत की, 2 आयात की, और उसके बाद भी 5-6 आयात का तर्जुमा आपके सामने रखा। सबसे पहले हम ये जानते हैं, इससे पहले हमने जो वाक़या पढ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त जो है पूरी की पूरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो गई और सिर्फ वो चंद लोग बचे जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए। और उसके बाद जो बड़े नबी जो गुजरे हैं कि जिनको पूरी आलमगीर दुनिया के ऊपर जो है ना वो नबी बनाकर भेजा गया था, वो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे कि जिनको आलमगीर दावत फैलाने के लिए जो है वो भेजा गया था। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनकी नस्ल से 2 बड़ी शाखें निकलती हैं। एक शाख जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कि जिससे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मबूस हुए, आखिरी नबी जो है हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस नस्ल से हैं जो कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो दूसरी जो इस्माईल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दूसरी नस्ल थी जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से चली कि जिसके अंदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ये सारे जो अम्बिया आए, ये सारे जो आए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, या ये अपने जहन में बिठा लीजिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 औलादें, पहली हज़रत इस्माईल कि जिनके अंदर बड़ा सिलसिला मुनक़ता रहा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके अंदर बड़े नबी जो है जो आखिरी नबी जो पैदा हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और दूसरे जो थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम कि जिससे हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ़, हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और ये चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो नाम था वो इसराइल था। क्या नाम था बच्चों? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? इसराइल। तो जो बनी इसराइल जो चली है वो बनी इसराइल जो चली वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कौम से नस्ल से चली। और चूँकि बनी इसराइल को माजूल कर यानी 2000 साल तकरीबन जो है इनकी यानी खिलाफत रही और 2000 तक इनके अंदर अम्बिया कराम आते रहे, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत याह्या, ये सारे के सारे अम्बिया आते रहे। तो ये जो बनी इस्माइल थे ना, अदर वो कहते थे, यहूदी कहते थे कि ये सारे के सारे नबी जो हैं हमारी इस औलाद से आते चले जा रहे हैं, तुम एक नए नबी आए हो कि जो कि जरा यहाँ से निकल आए हो, हम तो तुम्हें नबी मानते नहीं। तो ये हज़रत जो है ये जो नबी जो बताया जा रहा है। अच्छा, दूसरा मैं तो आपके सामने थोड़ा सा अब इनकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मैं थोड़ी सी आपके सामने रख दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है इराक़ के मुकाम उर्र में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? उर्र में पैदा हुए। तौरात के अंदर 2200 कबल मसीह 2200 कबल मसीह जो है तौरात के अंदर इनकी सन पैदाइश आती है कि उर्र का मकाम है इराक़ के अंदर, वहाँ पैदा हुए। जब वो आग के अलावा में उनको डाला गया, वो हम इधर आगे आके वाक़या पढ़ते हैं आग का थोड़ा सा, उसके बाद इंशाल्लाह 10-15 मिनट अबू उस पर गुफ्तगू करेंगे कि आग के अलावा में जब उनको डाला गया और वहाँ से जो बच गए तो वहाँ से निकल के वो एक इलाके में खुरन या खारान की तरफ चले गए और वहाँ उनके भाई खारान जो है उनके भाई का नाम खारान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई का नाम जो कि हमें तौरात के अंदर मिलता है वो खारान था कि जहाँ वो जो है खारान के अंदर वो चले गए। उसके बाद जो है वो वहाँ खारान से जो है वहाँ से मुंतकिल हो गए फ़लस्तीन की तरफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से निकले आग से बचने के बाद, यानी इराक़ से निकलते हैं, इराक़ से निकलने के बाद खरान आते हैं जहाँ उनका भाई जो है उसका वो इलाके का नाम भी खरान है, उनके भाई का नाम भी खरान है या खुरन है। वहाँ से वो निकलते हैं फ़लस्तीन की तरफ, यानी बैतुल एल उसका नाम था, बैतुल एल फ़लस्तीन का वो शहर उसका बैतुल एल, उसकी तरफ चलते हैं और वहाँ अपने दावत के मराकज़ कायम करते हैं। फिर वहाँ से बैतुल एल से निकल के फिर बहर लूत की तरफ मशरिक़ में लूत जो है उनके भतीजे थे जो कि खारान के भाई थे। किसके? खारान, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई खारान और खारान के बेटे वो लूत थे जो कि बाद में नबी हुए। लूत अलैहिस्सलाम जो कि बाद में नबी हुए, उन्होंने खारान और उसके इलाके की वो जो थी वो उनके हवाले कर दी। उसके बाद आगे वहाँ से निकल कर मिस्र की तरफ चल पड़े।
उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ चले गए। मिस्र जो था उस वक्त इराक़ के बाद तहज़ीब व तमद्दन का बहुत बड़ा गहवारा था कि यानी जिस तरह आजकल आलमी ताकतें कौन सी हैं, अमेरिका आलमी ताकत है, रूस आलमी ताकत है, चीन बहुत बड़ी ताकत बनता चला जा रहा है, इस तरह दो बड़ी बड़ी आलमी ताकत है ना। उस वक्त इराक़ जो है एक बड़ी आलमी ताकत थी जो कि तहज़ीब व तमद्दन का बहुत बड़ा गहवारा थी। उसके बाद दूसरा जो था वो फ़लस्तीन था कि जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम आया। मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ, बेशुमार जो वाक़यात उनसे नकल किए जाते हैं वो इंशाल्लाह जब आएगा। अब वो जनाब इराक़ के अंदर वहाँ तहज़ीब तमद्दन का मिस्र के अंदर चले गए। मिस्र के अंदर ये कुरान के अंदर हमें कोई जिक्र नहीं मिलता कि वहाँ पर उन्होंने ये जो तबलीग की जो मिशन था वो कायम किया कि नहीं किया और किस तरीके से अपनी दावत को फैलाया, इसकी तज़किरा हमें कुरान में नहीं मिलता। पीछे जगहों में तज़किरा मिलता है कि उन्होंने जनाब इराक़ के अंदर अपने मराकज़ कायम किए, बेखरन के अंदर मराकज़ कायम किए दिए, लूत अलैहिस्सलाम को उस इलाके का वो यानी ज़िम्मेदारी सौंपी और वहाँ अपने यानी वो तबलीगी मराकज़ और वो कायम करके आगे निकल पड़े। इसके बाद जो है वो यहाँ से मिस्र से निकल के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो चल पड़े हिजाज़ की तरफ। हिजाज़ कहते हैं मक्का का पुराना नाम, यानी सऊदी अरब का पुराना नाम क्या था बच्चों? हिजाज़। क्या नाम था? हिजाज़। सऊदी अरब का जो पुराना नाम था वो हिजाज़ था। तो वहाँ से वो हिजाज़ की तरफ मक्का की तरफ चल दिए कि जहाँ उन्होंने खाना काबा की अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की। और उसके बाद जो है दोबारा फ़लस्तीन जाकर और जो एक फ़लस्तीन के अंदर अपना मुस्तकिल मस्कन वहाँ बना लिया और वहीं जो है उनकी उसके बाद वहीं उनकी वफ़ात हुई। और वहाँ से हज़रत उन्होंने उनकी जो नबूवत थी वो मुंतकिल हुई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से पर। उसके बाद हज़रत आखिर में जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी मीरास जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मुंतकिल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो क्या था? किसी बच्चे को पता है? किसी को? जी कौन बताएगा? जी अबुल अंबिया, ये खलीलुल्लाह। उनका लक़ब क्या था? खलीलुल्लाह। उनका लक़ब क्या था? खलीलुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो खलीलुल्लाह था। क्या लक़ब था? खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त। और ये कुरान मजीद के अंदर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद का नाम आता है वो आज़र आता है। आज़र यानी बुत फरोश, बुत तराश। आज़र के मायने क्या होते हैं? लेकिन जो यहाँ तौरात के अंदर हमें उनका नाम मिलता है वो तारख मिलता है। ते अलिफ ता रेख है, तारख, जिस हम तारीख कहते हैं ना, इस तरह तारख उनका नाम जो तौरात के अंदर आता है तारख आता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो बड़े मेहमान नवाज थे। क्या थे? बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यानी मुखालफत शुरू कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो बुत यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं वो बुत फरोश हैं, बुत तराशते हैं, बुत बनाते हैं। और उनकी पूरी की पूरी कौम जो है वो बुत परस्ती के अंदर मुब्तला है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रही। और उनका जो बादशाह था उस वक्त बादशाह था, उसका नाम था नमरूद। क्या नाम था? नमरूद बिन कनान उनके बादशाह का नाम था कि जिसने मुखालफत की। और आखिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ दिया, इंशाल्लाह बाद में वाक़या वो बताएंगे किस तरह बुतों को तोड़ा और उसके बाद जो है उसको आग में डाला, तो वो जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उसके बाद वहाँ से निकल गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, वो जो अब्बू ने एक दफ़ा पहले नमाज के अंदर भी बताया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अपने रब से कहा कि अल्लाह ताला मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह तू मौत देगा और मौत के बाद दोबारा उठाएगा, लोगों को किस तरह ख़त्म करेगा, इस यहाँ से दुनिया से लोग चले जाएंगे, मौत के बाद दोबारा उठाए जाएंगे। तो हज़रत अल्लाह ताला ने कहा कि ए इब्राहीम खलीलुल्लाह था ना, अल्लाह के दोस्त थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाया करते थे तो अल्लाह से हम कलाम हुआ करते। तो अल्लाह ताला ने कहा ए इब्राहीम कि तुझे मुझ पर ईमान नहीं है, कि मुझ पर यकीन नहीं है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुझे तो यकीन है, बस मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ चीज़ दिखा दें कि जिससे मेरे दिल को सुकून मिल जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि तुम 4 परिंदे अपने पास पालो, उनको मानूस करो, मानूस करने के बाद उनको ज़िबा करो और ज़िबा करने के बाद उनको आपस में मिलाकर 4 मुख्तलिफ पहाड़ियों पर उनका गोश्त रख दो और उनको पुकारो, वो किस तरह चलते चले जाते हैं। ये वाक़या कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा की 260 नंबर आयत के अंदर हमें मिलता है कि वो उसको काटते हैं, ज़िबा करते हैं, 4 मुख्तलिफ पहाड़ी पर गोश्त रख देते हैं, फिर पुकारते हैं एक एक परिंदे का नाम लेकर, वो परिंदा उड़ के दोबारा वापस आया था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन जो है वो सजदे में गिर जाते हैं कि अल्लाह ताला मैंने खामख़ा आपसे पूछा, मुझे आपकी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था, और फ़ौरन जो अल्लाह पे यकीन ले आते। तो ये मैंने आपके सामने मुख्तसर ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा नक्शा दिखाता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मैंने मुहाजरत जो ने मुहिम की, ये देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये इराक़ के अंदर है कि जहाँ के बादशाह नमरूद है
कि जिसने आग के अंदर डाला था, ये आग के अंदर डाला, ये इराक का इलाका है, यहाँ से निकल के ये खरन की तरफ या खारान की तरफ चले गए हिजरत करके। इनकी पहली हिजरत जो है यहाँ से खारान, जब आग में डाला उसके बाद खारान की तरफ चले गए और यहाँ से निकल कर यहाँ फ़लस्तीन के अंदर चले गए, फ़लस्तीन बैतुल एल के अंदर चले गए कि जहाँ जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन्होंने वो ये बैतुल एल खारान जो है वो उनके भाई का इलाका है, यहाँ चले गए। यहाँ से बैतुल एल फ़लस्तीन के अंदर गए कि जहाँ साथ ही ये लूत अलैहिस्सलाम जो है, जो कि इनके खारान के बेटे थे, जो कि यहाँ मौजूद थे, वो उन्होंने यहाँ पर अपने तबलीगी मिशन और दस्ते तबलीगी वफूद कायम किए। उसके बाद यहाँ से निकल के वो मिस्र आ गए। ये खारान फ़लस्तीन से निकल के मिस्र आ गए। मिस्र से वो निकल के फाइनल जो उनकी डेस्टिनेशन थी ये मक्का के अंदर थी कि जहाँ उन्होंने मक्का की तामीर की और मक्का की तामीर के बाद जो है दोबारा जो है फ़लस्तीन जाकर मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली और फ़लस्तीन के अंदर उनका इंतकाल हुआ। ये मुख्तसर सी तारीख़ जो कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ नीचे भी लिखी हुई है, लेकिन चूँकि यहाँ से नज़र आना ज़रा मुश्किल था तो मैंने यहाँ इसके अंदर और मज़ीद कुछ चीज़ों का इजाफा कर वो यहाँ पर आपके सामने बयान कर दिया। और कुरान मजीद की एक सूरत इब्राहीम हमने पढ़ी है ना, रब्बी जाअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगी थी। ये दुआ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगी थी कि जो कि ये रब्बी जाअलनी 40 नंबर सूरह इब्राहीम के अंदर 40 नंबर जो आयत है वो यही है कि रब्बी जाअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मैं एक दो आयत का और तर्जुमा रख के तो बस आगे चलना चाहूँगा, उसके बाद अब्बू को ये फ्लोर हम देंगे। ये नमरूद का वाक़या जो आया है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 257, क्या तुमने इस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया कि जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर था कि इब्राहीम तुम्हारा रब कौन है। ये नमरूद के साथ झगड़ा हो रहा है, इब्राहीम का रब कौन है, इस बिना पर कि इस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो वो है कि जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया ज़िंदगी और मौत तो, नमरूद क्या कह रहा है, ज़िंदगी और मौत तो मेरे इख्तियार में भी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है तो तू ज़रा मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर वो मुनकरी हक शशदर रह गया। ये मैंने आपके सामने कुछ आयतें रखी। अब एक और कुरान मजीद की सूरत का मैं आपके सामने रखूँगा, उसके बाद हम आगे चलना चाहेंगे। चूँकि ये मैंने आपको बताया ये बहुत फैला हुआ वाक़या है, तो ये इसका अहाता करना, इसको समअप करना और उसको मुकम्मल करना ज़रा मुश्किल काम है। तो बस ये जो आग में डाले गए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो मैं आपको कुरान मजीद से वाक़या बताऊँगा। उसके बाद जो मुख्तसर और मुकम्मल जो डिटेल वाक़या है छोटे छोटे, वो इंशाअल्लाह अबू आपके सामने रखेंगे। कुरान मजीद की सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 51, और उससे भी पहले हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसकी होशमंदी बख्शी थी और हम उसको खूब जानते थे। और याद करो वो मौका जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था ये मूर्तियाँ कैसी हैं कि जिसके तुम लोग गर्विदा हो रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादों को इनकी इबादत करते पाया है। इसने कहा तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरी गुमराही में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा क्या तू हमारे सामने असली ख्यालात पेश कर रहा है या मजाक कर रहा है? यानी वही बातें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन मक्का कर रहे हैं, उससे पहले जितने भी अंबिया गुजर वो सेम हुबहू 19-20 के फ़र्क से वही चीज़ें जो है ना, वही डायलॉग्स जो हैं, वही वाक़या जो पेश आ रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया जा रहा है कि तुम परेशान ना हो। तुमसे पहले भी बड़े बड़े अंबिया गुजरे कि जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की, कि जिनके पास ताकत भी बहुत ज़्यादा थी, कि जिनके पास क़ुव्वत भी बहुत ज़्यादा थी, कि जिनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हमने पढ़ा है ना, तो उनका भी इस तरह इनकार किया जाता था, उनको भी इस तरह झुटलाया जाता था। तो यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते पाया है। इसने कहा तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सही गुमराही में पड़े हुए थे। उन्होंने क्या कहा, क्या तू हमारे सामने असली ख्यालात पेश कर रहा है, ये मजाक बना रहा है? उसने जवाब दिया नहीं, बल्कि फ़िल वक्त तुम्हारा रब वही है जो ज़मीन और आसमानों का रब है और उनका पैदा करने वाला है। इस पर मैं तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ और खुदा की कसम मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बुतों की खबर लूँगा। चुनाचा इसने इनको टुकड़े टुकड़े कर दिया और सिर्फ़ इनके बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि शायद वो इनके तरफ रुजू करें। उन्होंने कहा जी अगर बुत जो है ये तुम्हारे खुदा हैं, तुम्हारी हर चीज़ हाजत को पूरी करते हैं, तो बड़े बुत को छोड़ दिया। तो कहा जी पूछो अब उससे कौन तोड़ के गया इसको, ठीक है ना।
उन्होंने आकर बुत का हाल देखा तो कहने लगे हमारे खुदाओं का ये हाल किसने कर दिया, बड़ा ही कोई जालिम था वो। बाज़ लोग बोले हमने एक नौजवान को इसका जिक्र करते सुना था कि जिसका नाम इब्राहिम है। उन्होंने कहा तो पकड़ कर लाओ उसे सबके सामने ताकि लोग देख लें कि उसकी कैसी खबर ली जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आने पर उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहिम, तू हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है, तूने हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है? उसने जवाब दिया, बल्कि सब कुछ इनके इस सरदार ने किया है, इससे ही पूछ लो। ये जो बड़ा बुत है जो बच गया है, इसी ने किया होगा। भाई तुम ये मानते हो ये खुदा है, तो अब इसे सरदार से पूछो, इस सरदार से पूछो जो बड़ा खड़ा हुआ है, कुल्हाड़ा उसके सर पे पड़ा हुआ है, यहाँ कंधे पड़ा, इससे पूछो कौन उसको तोड़ के गया। ये सुनकर वो बोले, अपने ज़मीर की तरफ पलटे और अपने दिलों में कहने लगे, वाकई तुम खुद ही जालिम हो। मगर उनकी मत पलट गई और बोले, तू जानता है कि ये बोलते नहीं हैं। अब वो खुद बोलने लगे कि ये बोलते नहीं। इब्राहिम ने कहा, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इन चीज़ों को बुत पूज रहे हो जो ना तुम्हें नफ़ा पहुँचाने पर कादिर है, ना नुकसान। तुफ है तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर कि जिनकी तरफ तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा करते हो। क्या तुम कुछ अकल नहीं रखते हो? उन्होंने कहा, जला डालो इसको और हमायत करो अपने खुदाओं की, और तुम्हें क्या करना है? हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा और सलामती आली बन जा। ये बड़ी ज़बरदस्त कुरान की आयत है, ये बच्चों को सारों को याद भी करनी है और ये इसको कोट भी किया जाता है। कुलना या नारुकूनी बर्दन सलामुन अला इब्राहिम, कि ए आग ठंडी हो जा, सलामती आली बन जा इब्राहिम पर। ये देखिए, इब्राहिम खलीलुल्लाह था ना, अल्लाह के दोस्त थे, तो अल्लाह ताला ने उस आग को भी ऑर्डर दे दिया, उस आग को ऑर्डर दे दिया कि ए आग ठंडी हो जा, सलामती वाली बन जा। लेकिन सुन, इतनी ठंडी ना होना कि मेरे इब्राहिम खलीलुल्लाह को ठंड लग जाए, मेरे इब्राहिम को सर्दी लग जाए। तो इकबाल ने क्या खूब कहा कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशा लबे बाम अब भी। यानी ये था, ये बच्चे सारे याद करेंगे इंशाल्लाह। हम प्रोग्राम के आखिर में इसको पढ़वाएंगे भी कि इसको याद करना है। कुलना या नारुकूनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम, के ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। और वो चाहते थे कि इब्राहिम के साथ बुराई करें, मगर हमने इनको बुरी तरह नाकाम कर दिया और हम उसे और लूत को बचाकर उस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी थी। और हमने इसहाक को अता किया और याकूब इस पर मज़ीद हर एक को साले बनाया, और हमने उनको इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे, और हमने उन्हें वही के ज़रिए नेक कामों की और नमाज कायम करने की और ज़कात देने की हदायत की, और वो हमारे इबादत गुजार थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं अपने वालिद मोहतरम को कहूँगा कि इसके अलावा ये वाक़या बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो 15-20 मिनट के अंदर अब्बू के पास टाइम है, तो इसको इन चीज़ों को भी लेकर और आगे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो आज़माइशें हुई, जो वाक़यात हुए, तो उनके अब ये बच्चों के सामने और जो हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं उनके सामने ये वाक़या रखेंगे। तो मैं अब फ्लोर जो है अब्बू के हवाले करता हूँ। जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया है कि ये जो इब्राहिम का वाक़या है ये बहुत सारी आयात में फैला हुआ है, तो इस छोटी सी मुख्तसर से वक्त में इसका अहाता करना है मुश्किल, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसकी चीज़ा बातें आप तक पेश कर दी जाए ताकि समझ के लिए आसानी हो। जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा है कि अबुल अंबिया हज़रत इब्राहिम तूफ़ान नूह के बाद जो नबी हुए, अल्लाह के मुकर्रर किए गए, वो हज़रत इब्राहिम थे। और फिर हज़रत इब्राहिम से ही सारे आने वाले नबी जो पैदा हुए। और हज़रत इसहाक 2 बेटे थे आपके, जैसे बताया गया है। हज़रत इसहाक से नस्ल चली, और फिर हज़रत इस्माइल जो बड़े बेटे थे, उससे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी यहाँ दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो इब्राहिम के मतलब क्योंकि आप गुफ्तगू करनी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपसे जल्दी उन वाक़यात को पेश कर दूँ जो हज़रत इब्राहिम के साथ पेश आए उनके वक्त। अब हज़रत इब्राहिम जो थे ना, इनके वालिद आज़र थे, ना सिर्फ बुत को पूजते थे बल्कि बुत बनाते थे, बुत फरोश भी थे, बुत बना के उसको बेचा करते थे। तो ये तबीयत से रासक थे, नेक थे, शुरू से शरीफ थे, तो उनकी चीज़ पसंद आती नहीं थी कि यार ये अब अपने हाथ से बुत बताते हैं, फिर उनको खुदा बनाते हैं, फिर बाज़ारों में जाके बेचते हैं और लोग ख़रीदते हैं और फिर खुदा बनाते हैं, ये कैसे हो सकता है। तो बहरहाल वो बाप थे उनके, तो वो कहते रहते थे कि भाई ये है ठीक नहीं, इनके पास तो कुछ है ही कुछ है, आप खुद अपने हाथ से तराशते हो, फिर खुद बनाते हो।
तो उनके वालिद ने कहा बस अपनी बकवास बंद करो, उनको